नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पे आप देख रहे हैं खास मुलाकात मुखिया जी के साथ और मैं हूं अफसर कमाल। बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव अब समाप्त हो चुका है। अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इंतज़ार है अपने अपने शपथ ग्रहण का। इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहुंच चुका हूं केसरिया प्रखंड के करहान पंचायत में। आज इस कार्यक्रम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित मुखिया मनोज यादव। मैं बता दूं कि जैसा कि मुझे यहाँ जानकारी मिली है कि जब से ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू हुआ है, यानी जब से ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, पहली बार किसी यादव समाज को मुखिया बनने का मौका मिला है। आइए हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें इतना बड़ा ये मौका मिला पंचायत का सेवा करने का, पंचायत के विकास की ओर लेके जाने का, तो आने वाले 5 साल में इन्होंने इस पंचायत के लिए क्या कुछ करने की तैयारी की है। मनोज यादव जी, एसटीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, जैसे कि मुझे ये जानकारी मिली है कि पहली बार आपके समाज से, आपके जाति से यहाँ पर मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और क्या विज़न है अगले 5 साल के लिए आपका? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने गांव में, इतने पिछड़े हुए गांव में आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जब से पंचायती राज का गठन हुआ था, मैं समझता हूँ एक ही समाज के लोग यहाँ पे राज करते थे। बाकी बैकवर्ड कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं किसी को मौका नहीं मिला था। और इसमें मेरा जो हम मुखिया बने हैं आज, इसमें उस समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। उस समाज के लोग भी हमें 10% 5% वोट दिए, लेकिन ये आपका सच्चाई बात है कि एक ही समाज के लोग यहाँ राज करते थे जब से पंचायती राज का गठन हुआ। बाकी बैकवर्ड कम्युनिटी को मौका नहीं मिला था, मुझे प्रथम बार मिला है। मैं करहान की जनता का आभारी हूँ। लगातार तीसरी बार आपने मुखिया का चुनाव लड़ा और तीसरी बार में आपको ये कामयाबी हासिल हुई है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए मेरे समझ से। तो बहुत सारी मूल समस्या यहाँ का है इस पंचायत के, जैसा कि मुझे मालूम है कि बाढ़ प्रभावित पंचायत है ये। हर साल बाढ़ की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को रोड पे रहना पड़ता है, और कटाव, नदी कटाव का भी मामला है। तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में जो 3 वार्ड है, 9, 10 और 8, यह बाढ़ से हर साल प्रभावित हो जाते हैं। और बाकी मेरे पंचायत का अगल बगल का करहान और खिजूरपुरा बेनीपुर का जो टोटल बांध के उस सर में जो ज़मीन पड़ता है उस पार में, वो टोटल जो है बाढ़ के कटाव के चपेट में आ गया। मान लीजिए कि हमको लगता है कि 1000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन कट गया। और अब तो जाइएगा आप, तो 10 नंबर वार्ड जो है मेरा, वो वार्ड के नज़दीक बाढ़ के कटाव आ गया है। तो आपके माध्यम से अगर यह मेरा मैसेज चला जाए डीएम साहब के यहाँ, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि किसी तरह 10 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड को बचाया जा सके। इसके लिए मैं आगे भी प्रक्रिया करूंगा, लेकिन मैं पत्रकार हैं आप, आपके द्वारा अगर मेरा मैसेज चला जाए तो डीएम साहब का इस पर नज़र होना चाहिए, और मैं खुद डीएम साहब से मिलना चाहूँगा। मनोज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हालांकि इस सवाल से पहले मुझे ये सवाल करना चाहिए था, आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरुआत हुआ? आप राजनीति में कैसे आए? किससे प्रेरित होकर, किससे प्रभावित होकर? आपका कोई राजनीतिक गुरु होगा जिसको आप अपना आदर्श मानते होंगे। देखिए, हम 2001 में एक मामला हुआ था, आपसी मारपीट हुआ था, उसी में हम जेल गए थे। तो वहाँ हमको बबलू देव जी, जो केसरिया से आरजेडी के विधायक रहे हैं, उन्हीं से संपर्क हुआ। राजनीतिक गुरु मैं उन्हीं को मानता हूँ, जो बबलू देव जी हैं, वर्तमान में अभी भी राजद में हैं वो। तो मेरा राजनीतिक गुरु और राजनीतिक कैरियर कहीं तो बबलू देव से ही शुरू हुआ है। मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, अभी आप मुखिया बने हैं, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, अगले 5 साल में बहुत कुछ करना है। चूँकि करहान पंचायत की जो जनता है बड़ी उम्मीदों से आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं कि कौन कौन से काम अधूरे हैं अभी आपके नज़र में? जैसे मुझे जानकारी मिली है कि नल जल योजना है, उसमें भारी अनियमितता है, सड़क का मामला है, बाढ़ प्रभावित का मामला तो मैंने गिना ही दिया। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट सवाल था, थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ। आप पूछे थे कि राजनीतिक जीवन, तो मैं 2005 से युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, राजद में आज भी हूँ। और समस्या की जो बात आपने कही, तो जब हम चुनाव जीते, मेरे यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। नल जल जो आप कही दिए, मेरे यहाँ हॉस्पिटल का बहुत दिन से काम था, बहुत दिन से कागज़ में चल रहा था, लेकिन वर्तमान जो सीएस है केसरिया के, जब हम चुनाव जीते, उनसे मुलाकात हुई, तो हमने सबसे पहला काम, आप जाइएगा तो हॉस्पिटल अब दिखाई देता है। और सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि 2 वहाँ MBBS डॉक्टर अभी बैठ रहे हैं,
कल भी हमको डॉक्टर साहब बुलवाया कि मुखिया जी थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए कि आप यहाँ हॉस्पिटल में आवे, तो मैं जागरूक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा 3 विकास का अगर पूछिएगा तो मेरे लक्ष्य 3 हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। यह 3 चीज़ अगर आप विकास कर पाते हैं तो बुझिए सारे चीज़ का विकास हो गया। इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। मैं इसी पे 3 पे काम, बाकी सब बहुत काम है, काम तो बहुत है। पिछले 5 साल में क्या हुआ मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, कितना क्या हुआ, लेकिन मैं अपने 5 साल में जो जनता मुझे वोट दिया है, मैं उनसे वो जितना अपेक्षा है उनसे 10 कदम आगे चल के जनता का विश्वास जीतने का काम करूँगा। कल तक आप एक युवा के अध्यक्ष से आरजेडी के केसरिया प्रखंड के, आज एक मुखिया के रूप में जाने जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अद्भुत नहीं आपके लिए? बहुत खुशी की बात है। जो हम राजनीति शुरुआत किए वो धीरे धीरे मेरा मंजिल आगे बढ़ रहा है। इसमें तो बहुत खुशी की बात है कि हम प्रखंड अध्यक्ष से आज मुखिया बने। मेरा भविष्य भी लक्ष्य है, भगवान इससे भी ऊपर जाने। आप विधानसभा तक का भी सफर तय करेंगे? देखिए, ये कौन नहीं चाहेगा। अगर आरजेडी हमको टिकट देगा तो हम कहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर आरजेडी टिकट देता है तो चुनाव लड़ेंगे। क्या आपका जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो आपका आरजेडी है, हमेशा रहेगा? हमेशा, जब तक जीऊँगा आरजेडी में रहूँगा। मैं दूसरी क्या खासियत है इस आरजेडी में? देखिए, आरजेडी जो है गरीब यादव है इसलिए नहीं, ये गलत मत देखिए। यही तो पत्रकार लोगों का बीमारी है। यादव है तो हम आरजेडी हो गए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। यादव है वो बात सही है, लेकिन आरजेडी जो है मेरे नज़र में गरीबों का पार्टी है। 90 के पहले का बिहार देख लीजिए और 90 का बाद वाला बिहार देख लीजिए। आपको पता होगा कि 90 के पहले अगर चप्पल पहन के किसी के दरवाजे पे जाते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ चूँकि अब मैं मुखिया बन गया हूँ, तो किसी के यहाँ जाते थे लोग तो चप्पल निकाल के जाते थे। अगर अच्छा कपड़ा पहन लिए तो इस पर भी उनको पेट दर्द होता था। और आज का बिहार देख लीजिए, ये लालू यादव का देना है, इसलिए मेरा विश्वास लालू यादव में। अब तो आपको पंचायत की जिम्मेदारी मिल गई है, पंचायत की आप मुखिया हैं। अब जब से मुखिया बने हैं अभी किस तरह का रूटीन है आपका पंचायत को लेकर, पंचायत के जनप्रतिनिधि लोगों को लेकर, पंचायत की जनता को लेकर? क्या है, मिलने जुलने का काम अभी हो रहा है या फिर चुनाव तक ही था? देखिए, सबसे पहला बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पिछले 5 साल हम प्रत्येक वार्ड में एक दिन जाते थे, और आज भी मेरा मुखिया बनने के बाद भी मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रत्येक वार्ड में एक दिन जाऊंगा। और साप्ताहिक मेरे यहाँ सब लोग आते हैं। अभी मेरा शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन यह मिलने जुलने का जो काम है पिछले 5 साल और अगले 5 साल, और जब तक जीऊँगा जानता मेरा है, मैं उनसे मिलता रहूँगा। ये बताइए, अभी सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं अपने पंचायत के लिए, लोगों के आपको बताया तो है। सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अभी मेरा शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन अभी शपथ ग्रहण होना बाकी है। सही बात। आपको बता दें, आप यहाँ से जाइएगा तो देखिए, मूल रूप से जो सरकारी हॉस्पिटल है मेरे यहाँ वो बिल्कुल बंद पड़ा था। मान लीजिए एक स्वास्थ्य केंद्र, जी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, तो एक सुई को अगर लेने जाइएगा आप, जो गांव में डॉक्टर हैं उससे 20 रुपया लोग लेता है। तो हमने कहा नहीं, मेरा स्वास्थ्य केंद्र अगर चालू होता है तो मेरे गांव का लोग को कम से कम इससे तो बचत हुआ। एक बुखार का दवा लेने जाइएगा चौक चौराहे पे तो 20 रुपये का खुराक मिलता है। कम से कम इतना तो शुरू हो जाए, बाकी काम देखते रहिए। 5 साल में आप आते रहिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ कड़ान बदला। क्या हम ये मान लें कि अब आपके पंचायत के लोगों को प्राथमिक जो उपचार है उसके लिए अब केसरिया जाने की जरूरत नहीं है, मोतिहारी जाने यहीं पे हो जाएगी? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ। और एक और आवश्यक बात जान लीजिए, सबसे पहले हमने घोषणा किया है, चुनाव के पहले की घोषणा नहीं है, चुनाव जीतने के बाद हमने घोषणा किया है कि इस मेरे कड़हान पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था हो। वो हम देख रहे हैं कि डीएम साहब से बात करेंगे कि ये एम्बुलेंस का व्यवस्था सरकारी फंड से होगा या कि चंदा करना होगा। लेकिन मेरे पंचायत में मैंने अपने दिल संकल्प से के साथ कर रहे हैं कि एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। इससे जानते हैं मेरा लोकल एरिया है। दूसरी बात, आपका सवाल है कि लोग केसरिया नहीं जाएँ, क्यों जाएंगे भाई? अगर मेरे पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ 2 BS डॉक्टर बैठेंगे, डिलीवरी का सुविधा होगा, सारे सुविधा यहाँ होगा, तो लोग क्यों 20-50 रुपये खर्चा करके केसरिया जाएंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पंचायत का लोग हो, मेरे पंचायत में इलाज हो, सुचारू रूप से हॉस्पिटल चले, यही मेरा मकसद है। क्या मैं उम्मीद करूँ कि आने वाले वक्त में केसरिया प्रखंड का करहान पंचायत सबसे विकासशील, सबसे आदर्श पंचायत के रूप में? बिल्कुल, इसमें विश्वास रखिए आप कि पूरे प्रखंड में मेरा कड़हान जो है 1 नंबर पंचायत रहेगा। इसमें आपको विश्वास रखना हो।
जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हम बात कर रहे थे करहान पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मनोज यादव से। अब मुखिया जी अपने उम्मीदों पर और अपने वादे पे कितना खरे उतरते हैं अगले 5 साल में, और इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है, ये तो आने वाला 5 साल के बाद ये पता चलेगा। ये वक्त बताएगा कि ये अपने वादे पे कितने उतरे। STV न्यूज़ पे तमाम प्रोग्राम रोज़ाना खबर देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। धन्यवाद।